Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. Office of President of the United States will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमेरिका की पहली सियाह-फाम खातून नायब सदर कैमला हैरिस ने भी मनसब संभाल लिया। वोटर से इजहार तशक्कुर, हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक सदूर भी शरीक, फनकारों ने भी रंग जमाया। Democracy is fragile. Democracy has prevailed. To fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence. जिन अमेरिकी शहरियों ने वोट नहीं दिया उनका भी बिला तफरीक सदर हूँ। माजी की तरह आज भी मिलकर अमन को यकीनी बना सकते हैं। नस्ली इम्तियाज का मामला अब मजीद टाला नहीं जा सकता। जमहूरियत नायाब है, आज इसकी फतह का दिन है। नौमुंतखब सदर का खिताब, कहते हैं मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, अमन का मुश्तरका मकसद हासिल कर लेंगे। जो बाइडन के बरसर इख्तिदार आते ही ट्रंप के मुतनाज़ा इक़दामात के खात्मे का ऐलान, मुसलमान ममालिक पर इमिग्रेशन की पाबंदी खत्म और पेरिस मुआहदे में दोबारा शमूलियत का भी इम्कान। तलबा को अदायगियों में मजीद मोहलत मिलेगी। 190 अरब डॉलर का कोरोना रिलीफ पैकेज भी शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सदर जो बाइडन को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। पाक अमरीका शराकत दारी के तहत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, करप्शन के खात्मे और खित्ते में अमन के फरोग के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सुबकदोश सदर डोनाल्ड ट्रंप बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले ही व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। साबिक अमरीकी सदर की बेटी टिफ़नी ने वालिद की मुद्दत सदारत के आखिरी रोज मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ये दरो दीवार कभी भूल नहीं पाऊंगी, जज्बाती बयान के साथ अलविदा। मैं कहता हूँ इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, फजल रहमान बैठा, पीपल्स पार्टी PMLN, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत और बराह रास्त टीवी पर नशर किया जाए। पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुना जाए। वजीर आज़म इमरान खान का चैलेंज, कहते हैं सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की फंडिंग कहां से हुई। दीगर जमातें बताएं पैसा कहां से इकट्ठा किया। फजल रहमान मदारस के बच्चों को इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई। बड़े बड़े डाकू जो 35 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मैंने इनको NRO नहीं देना, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें। जनरल मुशर्रफ इन्हीं डाकुओं के सामने 2 दफा NRO दिया, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका, वो भी कानून के ऊपर कोई नहीं। मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, सदर मुमलिकत थे, जजेस और नायब मुशर्रफ के मातहत थे। इसके बावजूद प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और सियासी डाकुओं को 2 बार NRO दे दिया। लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। वजीर आज़म का 2 टोक ऐलान, कहते हैं असल तब्दीली का अमल शुरू हो गया, अब कोई कानून से बालातर नहीं। मैं वो चैलेंज एज ए PMLN के वर्कर के कबूल करता हूँ कि ना सिर्फ इसकी लाइव कवरेज हो, इस तमाम जमातों की एक्सेप्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइव कवरेज की, ये नैब के मुकदमात की भी लाइव कवरेज और उसकी इन्वेस्टिगेशन की भी लाइव कवरेज दिखाई दे रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम का चैलेंज कबूल कर लिया। इमरान खान ने जो चैलेंज दिया उस पर कायम रहें। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस अपोजिशन ने नहीं, साबिक PTI रहनुमा ने किया। लीगी रहनुमा आसिफ करमानी और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब चौधरी मंजूर की प्रोग्राम सीधी बात में गुफ्तगू। फंडिंग का जवाब दो। इलेक्शन कमीशन का 19 जमातों को नोटिस, जवाब के लिए 24 फरवरी की डेडलाइन। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने रिपोर्ट जमा करा दी। 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले से ही चल रही है। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर की वजाहत। एक सियासी जमात ने
ममनुआ ज़राए से ना सिर्फ फंडिंग हासिल की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की, और फिर अब वो जमात इतराफ़ जुर्म कर चुकी है। जो एजेंट मुकर्रर किए गए वो इमरान खान साहब ने खुद मुकर्रर किए। रोजाना समाज जल्द फैसला, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने करप्शन की फॉरेन फंडिंग का पैसा जमान पार्क और बनी गाला पर खर्च हुआ। मरियम औरंगजेब की सरकार पर वार। इमरान खान 6 साल से ऐन नारों पर हैं। फैसला हुआ तो 24 घंटे में नाअहल हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का दावा, इलेक्शन कमीशन हुक्म करे सारे अकाउंट खोलकर रख देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की पेशकश। मरियम सफदर यहाँ पर आई, जो बड़े बड़े झूठ कल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने बोल के गए हैं, इल्जाम तराशी के ऊपर, बहतान तराशी के ऊपर, माफी मांगे इस झूठ के ऊपर। सुना है कि कोई यादाश्त इलेक्शन कमीशन को देना चाहते थे, लेकिन यादाश्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की याद तो नहीं आई। रसीदें लाओ, हिसाब किताब दो, झूठ बोलने वालों को जरा शर्म नहीं। मरियम नवाज बहतान तराशी पर माफी मांगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की PDM पर कड़ी तनकीद। स्क्रूटनी कमेटी पर एतमाद नहीं, तहफ्फुज़ात के बावजूद कमेटी इजलास में जाते रहे। PTI के 23 अकाउंट्स को क्यों सामने नहीं लाया गया? फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार साबिक PTI रहनुमा अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। JUI आज कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और PDM के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिसन का दौरा, वर्किंग बाउंड्री समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। वतन अजीज की हिफाजत और खतरात से महफूज रखने के लिए जवानों की खिदमत और जज्बे की तारीफ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आला ने नैब को तमाम सवालों के जवाब दिए। कुछ कुव्वतें सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। सिंध के खजाने की चाबी मुराद अली शाह के पास है। NFC अवार्ड के तहत मिलने वाले अरबों रुपए लुटा दिए गए। सूबे में लूट मार का जिम्मेदार एक ही शख्स है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस।